हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमने हमारी पिछली वीडियो में आपकी इंग्लिश की पार्ट 3 की द फ्लाइंग टुगेदर की कहानी जानी थी। हमारी आज की इस वीडियो में हम आपके इस कहानी के क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट टी in the box if statement is true and F if it is false। हमें ट्रू फॉल्स करने हैं, यानी सही गलत। अगर सही है तो हमें बॉक्स में टी लिखना है, अगर वो स्टेटमेंट वो वाक्य गलत है तो हमें एफ लिखना है। तो हमारी पहली स्टेटमेंट है, There was no wise bird in the forest। जंगल में कोई भी बुद्धिमान पक्षी नहीं था। पर था ना, इसका मतलब यह स्टेटमेंट गलत है, तो हम यहाँ F लिखेंगे। हमारी अगली स्टेटमेंट है, A flock of parrots lived in the tree। उस पेड़ पर तोतों का एक झुंड रहता था। नो, गीज का झुंड रहता था ना, तो यह स्टेटमेंट गलत है, तो F फॉल्स। हमारी थर्ड स्टेटमेंट है, द हंटर क्लाइंब्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ अ लैडर। शिकारी पेड़ पर एक सीढ़ी के सहारे चढ़ा था। नो, हंटर तो एक क्रीपर की हेल्प से चढ़ा था, बेल की हेल्प से चढ़ा था ना, तो यह स्टेटमेंट भी गलत है, तो हम यहाँ F लिखेंगे। यह स्टेटमेंट फॉल्स है। हमारी फोर्थ स्टेटमेंट है, When caught in the net, the foolish birds begin to say help, help। जाल में फंसने के बाद वो बेवकूफ पक्षी मदद के लिए चिल्लाने लग गए थे। यस, यह स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम यहाँ टी लिखेंगे। हमारी पांचवी स्टेटमेंट है, द हंटर डिड नॉट थ्रो द डेड गीज। हंटर ने, शिकारी ने उन मरी हुई बत्तखों को नहीं फेंका, लेकिन शिकारी ने तो उन्हें फेंका था। इसका मतलब यह स्टेटमेंट भी गलत है, फॉल्स है, और फॉल्स के लिए हम यहाँ F लिखेंगे। हमारी सिक्स्थ स्टेटमेंट है, द वाइज ओल्ड बर्ड हेल्प्ड द फुलिश बर्ड्स टू एस्केप। बुद्धिमान पक्षी ने उन बेवकूफ पक्षियों की बचने में मदद की थी। यस, यह स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम यहाँ टी लिखेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम उस कहानी के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द geese live? बत्तखें कहाँ रहती थी? आंसर है, द geese lived in a tall tree in a deep forest। बत्तखें गहरे जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर रहती थी। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, What advice did the old bird give to
the other birds. बूढ़े पक्षी ने उन दूसरे पक्षियों को क्या सलाह दी थी? आंसर है The old bird gave the advice to the other birds to destroy the little creeper. बूढ़े पक्षी ने दूसरे पक्षियों को वह छोटी सी बेल नष्ट कर देने की सलाह दी थी। क्वेश्चन नंबर 3 है Why did the old bird advise the other birds to destroy the creeper? बूढ़े पक्षी ने दूसरे पक्षियों को उस बेल को नष्ट करने के लिए सलाह क्यों दी थी? The answer is the old bird advised the other birds to destroy the little creeper because it would soon grow and became thick and strong. बूढ़े पक्षी ने दूसरे पक्षियों को उस छोटी सी बेल को ही नष्ट करने की सलाह इसलिए दी थी क्योंकि वह बेल कुछ समय बाद बड़ी, मोटी और मजबूत हो जाएगी या हो जाती। Question number 4 is What did the hunter do to trap the geese? गीस को पकड़ने के लिए शिकारी ने क्या किया? The answer is the hunter climbed up the tree with the help of the creeper and spread his net there to trap the geese. शिकारी पेड़ पर उस बेल की मदद से चढ़ गया और वहां अपना जाल फैला दिया। Our next question is Why did the geese cry? Help! Help! बत्तखें मदद के लिए क्यों चिल्लाई? आंसर है The geese cried help, help because they got trapped in the net. बत्तखें help, help यानी मदद करो इसलिए चिल्लाई क्योंकि वे जाल में फंस गई थी। Our next question is Why did the geese pretend to be dead? बत्तखों ने मरने का नाटक क्यों किया? इसका आंसर है The geese pretended to be dead because the old bird suggested them all to do so to save their life from the hunter. बत्तखों ने मरने का नाटक इसलिए किया क्योंकि बूढ़े पक्षी ने उन्हें शिकारी से उनकी जान बचाने के लिए ऐसा करने का सुझाव दिया था। हमारे क्वेश्चन आंसर्स यहाँ खत्म होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।